क्या है। आपके पास डेली हो सकता है अलग अलग प्लान आते हो, आपके पास अप्रोच भी आती हो, आपको फायदा भी दिखाया जाता हो। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो अपना फायदा ना दिखाए? लेकिन ये आपको देखना है कि आपको किसमें फायदा एग्जैक्टली दिख रहा है। मतलब आपने कंपेयर किया, और कंपैरिजन होता कैसे है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अगर मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर की ही बात करूं कि यश पिच में ऐसा है वैसा है, या फिर मतलब कोई भी ऐसा प्लान, सपोज यश पिच के लिए तो मैं आपको बताऊंगी ही। मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले सकती, सिर्फ मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर मैं ये बोलूं आपको कि आप 500 का प्रोडक्ट ले लो, हालांकि ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि 500 का प्रोडक्ट ले लो और आपको 300 रुपए मिल जाएगा रिटर्न। या फिर आप किसी को ज्वाइन करवाओगे, 500 रुपए का प्रोडक्ट वो लेगा पर्सन, ठीक है, आपको कोई मैचिंग नहीं करवानी है, और आपको 400 रुपीज मिल जाएगा। अब आप ये सोचो कि इसमें कंपनी का बेनिफिट क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा, और कंपनी इतना रिटर्न कैसे दे रही है। प्लस आपको अगर इतना मिल रहा है तो आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाओगे तो उसे क्या मिलेगा। मतलब ये कि आपने जैसे ए पर्सन बी पर्सन ज्वाइन करवाया, ठीक है, आपने ये बोल के ज्वाइन करवाया कि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब जब हमें क्लियर है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर पे जो भी हम ज्वाइनिंग करते हैं उसका बेनिफिट हमें आ गया सीधा सा, मतलब 500 रुपए में 400 रुपए हमें मिल गए। ठीक है, तो जो ए और बी पर्सन के अंडर जो पर्सन हम ज्वाइन करेंगे उन्हें क्या मिलेगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी कंपनी किसी भी प्लान को अगर देख रहे हो, या तो देखो ही मत, क्योंकि यश विद से बेस्ट प्लान नहीं है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपैरिजन एग्जैक्टली करना है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको यश पिच के, जैसे कि जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे इनकम मैक्सिमम इनकम आप ले सकते हैं। कैसे? पहले तो आपकी खुद की आईडी ट्राइपॉड पे लग रही है, ठीक है, आपने अपनी 3 आईडी लगाई हैं, उस पे आपने वर्क किया। मैचिंग इनकम, मैचिंग इनकम जो है, आप अगर अपलाइन की तरफ से एक लाइन चल रही है तो आपको सिर्फ एक लाइन चलानी है। ठीक है, और अगर अपलाइन की तरफ से एक लाइन नहीं भी चल रही है तो भी आपने जैसे 2 को ज्वाइन करवाया, उन 2 को भी आगे पुश किया कि वो भी 2 लोग को ज्वाइन करवाएं, तो इस तरह से टीम मतलब बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक पर्सन अपने कांटेक्ट में से 2 लोगों को ना ला पाए, या तो सही से एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, इस वजह से हो सकता है कि ना ला पाए। बाकी ये नहीं है कि अगर कोई भी ये सुनेगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी क्या कि आपको रिटर्न में तो प्रोडक्ट मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो वन टाइम यहाँ परचेसिंग करके और आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आगे 2 लोगों को ज्वाइन करना है, उनको बोलना है 2 लोगों को ज्वाइन करें। तो इस तरह से भी लेग्स बढ़ती चली जाती है। जैसे कि मेरी ग्रोथ पे अगर आप लोग फोकस कर रहे हो, तो मैंने कभी भी ये नहीं बोला अपनी अपलाइन से, और मैंने मतलब लिया है भी नहीं, एक भी स्पॉन्सर नहीं लिया अपने अंडर, मेरी अपलाइन की तरफ से एक भी ज्वाइनिंग नहीं है। दोनों लाइंस खुद की बनाई हुई है और टीम की बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इनकम है, और जैसा कि आप सभी ने ये भी देखा है कि यहाँ पे मेरी फैमिली की भी आईडी लगी हुई है, तो यहाँ पे आप अपनी इनकम तो करते ही हो, उसके साथ साथ आप फैमिली को भी सपोर्ट करते हो। क्या कोई ऐसा प्लान है जिसमें आपने ये चीज देखी हो?
डायरेक्ट स्पॉन्सर पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, अगर आप ऐसी कंपनी में अगर आपकी आईडी है, मान लो ठीक है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर पे आपको इनकम ज्यादा आ रही है, क्या वहां पे आप अपनी आईडी, अपनी फैमिली की आईडी लगाओगे तो उस पर कोई बेनिफिट होगा? नहीं होगा। तो आप इस चीज को समझे कि यशबिज बेस्ट क्यों है, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। यशबिज बेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे कितने ही डेप्थ में आईडी लगे, अभी मेरी टीम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, आप सभी को पता है, डेली पावर लेग भी बढ़ रहा है, वीकर लेग भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी आईडीज लगने के बावजूद क्या मतलब जो आज आईडी लगेगी सबसे डेप्थ में, उसका बेनिफिट ऊपर ऊपर नहीं आएगा? आएगा ना। जो लोग भी ये बोलते हैं, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं ये बोल के कि मैचिंग इनकम, जब तक आप मैच नहीं करोगे तब तक आपको इनकम नहीं आएगी, जितने लोगों का भी मैंने देखा है, अब जैसे कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, इजी प्लान है, सब अर्निंग कर रहे हैं। अब जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आईडी लगा के बैठे हैं, बैठे मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब जिनसे नहीं हो पाया है अभी तक ज्वाइनिंग, तो उनकी भी अपलाइन ने जो उनके अंडर पर्सन ज्वाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो आपको एक ही लाइन पे काम करना है ना। यहाँ पे आपकी फर्स्ट आईडी, सेकंड और थर्ड जो ट्राइपॉड होता है, जो राइट और लेफ्ट होता है, उसको भी अगर आप एक्टिवेट करवाते हो, अपनी फैमिली की भी आईडी ऊपर लगाते हो, एक्टिवेट करवाते हो, तो स्टार्टिंग से एक सेकंड, स्टार्टिंग से उस पे एक लेग सेट हो जाती है, लेफ्ट का लेफ्ट पूरा सेट हो जाएगा। जब भी राइट स्टार्ट करोगे तब भी एक लेग पर ही काम करना है, जब भी राइट स्टार्ट करोगे इनकम आपको मिलती चली जाएगी। राइट का राइट सेट हो जाता है उसका, जब भी लेफ्ट स्टार्ट करोगे तो आपको इनकम मिलती चली जाएगी। या फिर अगर आप जो आपकी सेकंड और थर्ड आईडी है, ठीक है, मेन आईडी नहीं, लेफ्ट और राइट वाली आईडी, अगर आप वहां पर भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहां पर भी अगर आप पेयर बना रहे हो तो उसका बेनिफिट ऊपर भी जाएगा। जैसे कि मेन आईडी और ए और बी, ठीक है, ए और बी सपोज जो हम लोग अपॉर्चुनिटी में बताते हैं, ए और बी आपकी आईडी है, ठीक है। अब ए और बी में जो पेयर बना उसका 1000 ए में भी आएगा, 1000 बी में भी आएगा और 2000 रुपीज आपके मेन आईडी में भी आएंगे। तो ये इतना मतलब बेहतरीन प्लान कहीं पर भी नहीं है। और अगर आप कंपैरिजन कर भी रहे हो तो आप ये भी देखो कि किस कंपनी में किस लेवल तक की इनकम आ रही है। यहाँ पे 20 लेवल तक की इनकम आती है, जनरेशन इनकम। अभी तो उतनी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई है क्योंकि 20 लाख ज्वाइनिंग चाहिए 20 लेवल्स तक, अभी तो कंपनी में उतनी ज्वाइनिंग्स ही नहीं है। तो आप खुद सोचो, जब अभी आपकी आईडी सही टाइम पे लग गई है, जब ये 20 लेवल्स मतलब 20 लाख 30 लाख जैसे जैसे ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी तो आपकी आईडी ऊपर ऊपर है, तो आपकी जनरेशन इनकम कितनी हो सकती है? मैचिंग पे कैपिंग है, एक आईडी पे आप एक दिन का 4000 ले सकते हो, लेकिन क्या जनरेशन इनकम पे कोई कैपिंग है? नहीं है। तो इस चीज को भी आप देखो और समझो। जैसा कि मैं हर वेबिनार में बताती हूँ कि जो भी आपको इनकम पे इतना अट्रैक्ट कर रहा है ना कि भाई 12-13 प्रकार की इनकम, ये वो, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि नॉन वर्किंग वाला, कि भाई आप बस आईडी लगा के छोड़ दो, आपको करना तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि अगर नॉन वर्किंग में आईडी लगा के हम छोड़ देते हैं, हमें कुछ भी मतलब हमें जो आगे इनकम आएगी हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो फिर वो पर्सन क्यों कर रहा है? वो भी बैठ जाए ना। तो ये सिर्फ बोलने की बात होती है। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे बैठे बैठे इनकम आए?
ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई नॉन वर्किंग और ये सारी चीजें नहीं होती, अफवाह है ये और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर नॉन वर्किंग में सभी लोग आईडी लगा के बैठ जाते, मैं भी बैठ जाती, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती दुकान बंद करो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, हमें तो इनकम आएगी, अभी तो इतना वैसे ही कमा लिया है। जैसे कि बोलते नॉन वर्किंग में आपको 3 साल बाद 5 साल बाद इनकम आएगी, तो अभी तो इतना कमा लिया है, 5 साल आराम से बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। बाकी का तो 5 साल बाद तो आने ही वाले करोड़ों रुपए। तो ये बोलने की बात है, ठीक है। आप खुद अगर आपको कोई ये बात बोलता है ना, तो आप उनसे एक क्वेश्चन यही करना कि आप क्यों कर रहे हो फिर ज्वाइनिंग। अगर नॉन वर्किंग में इनकम आ रही है तो चुपचाप से खा पी के बैठते क्यों नहीं, ठीक है। ये सब बकवास बातें हैं, अफवाह है और कुछ भी नहीं है। और वैसे भी प्रोडक्ट बेस्ड जो भी मतलब कंपनीज हैं, आपने ये देखे होंगे कि ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स मैच भी करते हैं। एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं हर किसी कंपनी के, तो हमारी कंपनी में भी इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को नीड है, लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रीपरचेज नहीं हो रहा, चाहे वॉलेट वाली इनकम से ले चाहे अपना पैसा लगा के ले। लेकिन वाइटल ड्रिंक, नोनी जूस, कुछ ऐसी चीजें बहुत अमेजिंग चीजें हैं जो कि लोग ले रहे हैं। तो जब कंपनी से लोग रीपरचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, कंपनी ग्रोथ पे है, तो फिर कंपनी के लिए जैसे कोई कुछ बोलता है कि भाई न्यू कंपनी है तो बंद हो जाएगी, ऐसे कैसे बंद हो जाएगी। ये चीज तो खैर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि 4 साल कोई भी मतलब बिजनेस नहीं टिकता अगर वो ग्रोथ पे नहीं होता। 4 साल टिक गया, इट मीन्स आगे भी कंपनी ग्रोथ करेगी ही करेगी। और ये अभी आपको कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा, अभी आप देखना क्या क्या चीजें आने वाली हैं, अभी मैं पहले से नहीं बता रही, ठीक है। और यशबिज क्यों बेहतर है सब प्लान से, क्यों मतलब यहाँ पे जितने भी लोग आए और जितने भी लोगों ने काम किया है ना, जिनको इनकम आई है अच्छी खासी, उनको एक सेटिस्फेक्शन है। लाइक मी, मेरे साथ साथ जो भी लीडर्स हैं, लीडर्स मतलब क्या बोल रहा हूँ, लीडर्स की डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है अभी मेरे लिए, क्योंकि कुछ लोग तो एनीवेज छोड़ो। तो सेटिस्फेक्शन है इस चीज का कि इनकम सही है, और अगर कोई प्लान हमें हमारे पास जैसे डेली आता भी है तो हम उसे कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं, बेहतर कोई निकलता ही नहीं। बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होता है कि मैं हमेशा वैसे तो बोलती हूँ कि वेबिनार सब जो भी लेती हूँ उसमें बोलती हूँ कि आपको पॉजिटिव रहना है, लेकिन कुछ कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, नेगेटिविटी ज्यादा बहुत मतलब आ जाती बहुत ज्यादा किसी किसी में, बोलते हैं कि भाई ये पर्सन ने नहीं किया, वो पर्सन नहीं किया, सक्सेसफुल नहीं हुए। सक्सेसफुल नहीं हुए किस वजह से नहीं हुए ये भी तो सोचो। मैं यहाँ पे 14 मंथ से काम कर रही हूँ, लालजी सर की आईडी टॉप आईडी है, वो काम कर रहे हैं, अभी तक उनका सेलिब्रेशन भी है, आज अभी वीडियोस वगैरह आएंगे तो मैं शेयर करूंगी, आज या कल है तो वीडियोस वगैरह आएंगे मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो आप ये देखें कि जो भी सक्सेसफुल हुए हैं ना, अगर आप उनको डुप्लीकेट करोगे तो आपकी मतलब आप सक्सेस हो पाओगे। अगर आप उन लोगों को डुप्लीकेट करोगे जो सक्सेस नहीं हो पाए, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप एक इमेज क्रिएट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे इमेज के लिए काम करती हूँ, पैसे के लिए काम नहीं करती। एक मिनट, मैं यहाँ पे इमेज के लिए काम करती हूँ, मैं यहाँ पे पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ। और आज मेरी अर्निंग से कहीं ज्यादा मुझे इस चीज की खुशी होती है कि लोग मेरे लिए कंसर्न दिखाते हैं। लाइक आज भी एक प्रॉब्लम हुई,
कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों को पता है और जो मैंने उनका कंसर्न देखा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरी इनकम उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब ये कंसर्न इतना ज्यादा, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं प्रॉब्लम्स पे इतना ज्यादा एक सेकंड, मैं प्रॉब्लम्स पे इतना ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करती और इतना ज्यादा मैं परेशान नहीं होती, लेकिन अपनी टीम को अपने लिए परेशान होते हुए देख बहुत ज्यादा मतलब खुशी भी होती है, और मुझे ये भी लगता है कि ये क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैंने जब ये चीजें देखी, आज तो मुझे बहुत ज्यादा ही खुशी हुई ये देखकर कि मेरे साथ कितने सारे लोग खड़े हैं। तो आप अगर एक प्रॉपर डुप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो सिर्फ इनकम का मत करो, इनकम ही कंपेयर मत करो, हर एक चीज कंपेयर करो। और एक सेकंड, हाँ, एनीवेज बात बहुत ज्यादा ही घूम गई, अभी मैं वापस से उसी टॉपिक पे आती हूँ, सेटिस्फैक्शन जो मैं बता रही थी। सेटिस्फैक्शन हर किसी को है जिसने भी यहाँ पे इनकम ली है। जो भी यहाँ लीडर्स वेबिनार कर रहे हैं, डेली अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मेरे साथ है, कुछ अभी अप्रैल मंथ या फिर फेब मंथ से साथ है, तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हमने यहाँ से इनकम, अच्छी इनकम ली है। और अगर हम, हमारे पास डेली प्लान आते भी हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हम वर्क नहीं करते, मतलब वर्क नहीं करना चाहते कहीं और भी सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, या तो वर्क नहीं करना चाहते कहीं और, हम सिर्फ और सिर्फ यश बिज में ही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लान का जो डिफरेंस है वो समझ में आ चुका है, ठीक है। और हर किसी ने, मतलब यहाँ पे जो भी लीडर्स है, सबने अपनी आईडी भी, और भी आईडीज कुछ क्रिएट करी हुई हैं, कुछ 2 आईडीज में कर रहे हैं, कुछ 3 आईडीज में कर रहे हैं, किसी के पावर लेग अच्छा खासा बनना भी हुआ है और भी आईडीज में। इससे बेनिफिट ये भी है कि अभी का तो सेटिस्फेक्शन है ही है कि जो मैचिंग इनकम से आ रही है इनकम, प्लस जनरेशन। और हर किसी को मैं यही बोलूंगी कि आप भी जनरेशन के लिए वर्क करें, जनरेशन के अकॉर्डिंगली आप आईडी लगाएं कि आपको जनरेशन इनकम अच्छी आए, ठीक है। और एक चीज जो मैंने यहाँ देखी है और करी भी है, जो कहीं और नहीं है, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। आपने ये देखा होगा कि डेली कुछ न्यू न्यू टेस्टिमनीज भी होती है जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना। अब मैं हूं या फिर मेरे लीडर्स हैं, वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं नए लोगों को सामने लाना? अपना चुपचाप से वेबिनार कर सकते हैं, अपनी आईडी लॉगिन कर दी, प्लान समझा दिया, दैट्स इट। क्यों टेस्टिमनीज करवाते हैं? क्या मिलता है लीडर्स को? हम लीडरशिप डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। जो भी फीमेल्स कॉन्फिडेंट नहीं होती, हेजिटेट होती हैं किसी के सामने कुछ बोलने में, जिन्हें कुछ बनना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, उन्हें आगे लाते हैं। ये चीज आपने बहुत ही कम मतलब नेटवर्किंग में देखी होगी। मोस्ट ऑफ आपने वेबिनार्स देखे होंगे तो एक ही एक पर्सन के वेबिनार होते हैं, मतलब मेन जो हेड है वही करेंगे, मतलब वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये कि हमारा जो बिजनेस है, अगर मुझे आज भी कुछ भी हो जाता है तो ये मेरी जो मेहनत है ये बेकार नहीं जाएगी। रॉयल्टी मैं कर चुकी हूँ, और भी आईडीज पे जिस पे रॉयल्टी नहीं हुई है करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2 से 3 लोग लगाएंगे, रॉयल्टी हो जाएगी। उसके बाद सभी आईडीज की जो इनकम है वो मेरे नॉमिनी को जाएगी। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यहाँ की। सॉरी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कुछ डिफरेंट चीजें।
जैसे कि हालांकि मैंने पहले वेबिनार में बताया है, लेकिन फिर भी अपलाइन डाउनलाइन का जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में एक सेकंड, उसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी अपलाइन के इनएक्टिव होने से परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जिनकी अपलाइन एक्टिव तो है लेकिन उनसे उनकी बनती नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब काम में आप अगर आपका मन अगर काम में है, आप काम करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इन सब चीजों को इग्नोर करके आपको चलना है। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो करें। ठीक है, अपलाइन डाउनलाइन बोलना बहुत अजीब है। और टीम मेंबर्स, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मतलब मिलकर उसे सॉल्व करें। अपलाइन से आप बात करें। कुछ कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा है कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं करते एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, या आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा मैम, अगर आप एक्टिव नहीं हो तो रीजन क्या है? क्योंकि किसी की तबीयत खराब होना, किसी का बाहर जाना, मतलब हर किसी के घर में सुख दुख है। अगर आप इसको समझ के चलोगे तो आप मतलब लाइफ टाइम एक बॉन्ड बना के रख सकते हो। अदरवाइज कैसे होगा? ना आप काम कर पाओगे, ना अपलाइन काम कर पाएगी। तो आप सभी इस चीज को समझें कि आपको राइट टाइम पे राइट मतलब जो डिसीजन लेने हैं वो आप उसको समझे, देरी ना करें किसी भी चीज में। जैसे कि अभी आज भी मेरे पास 2 से 3 कॉल्स ऐसे आए थे जिसमें मतलब ये था कि अपलाइन एक्टिव नहीं है, हम क्या करें, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें। देखो, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं है, ऊपर 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 और भी अपलाइन है, प्लस ग्रुप्स हैं आपके पास, वहां पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज के लिए शिकायत ना रखें। शिकायत रखने से कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे वो मैं अपने लिए ही बोलूं, अगर आपके मन में कुछ भी है तो आप क्लियर करें। ठीक है, शिकायत रखने से कुछ नहीं होगा। तो हमेशा एक बॉन्ड बना के रखना है, लाइफ टाइम आपको वर्क करना है, तो आप चीजों को क्लियर करना सीखें। अपने दिमाग में कुछ मतलब ना सोचें। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंड के साथ आप वर्क करें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे और अगर आप रिलैक्स नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वर्क नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, अगर जैसे प्रॉब्लम्स तो हर बिजनेस में आती हैं। आप हमेशा प्लस पॉइंट की तरफ फोकस करें, माइनस पॉइंट्स की तरफ फोकस ना करें। ठीक है, जैसे कि मेरे साथ भी जो आज प्रॉब्लम हुई, तो मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, बिजनेस ग्रुप में किसी भी ग्रुप में कुछ भी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हुई एग्जैक्टली। 2 से 4 लोगों को जिनको भी पता है उन्होंने बताया, और मतलब मैंने वैसा रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब ये चीजें होने वाली हैं आगे आप लोगों के साथ भी, कि जैसे जैसे आप सक्सेसफुल बनते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके साथ प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये छोटी मोटी सी ही प्रॉब्लम्स है, इनको आप नजरअंदाज करें। ठीक है, जब लोग आपसे जलने लगते हैं ना, तो ये चीजें होने लगती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल मतलब अगर तो आपके पास सॉल्यूशन है तो आप कर लें, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप पूछ लें। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करें, क्योंकि अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है, अपलाइन अपलाइन 3 4 5 जो भी है, अगर वो अवेलेबल नहीं है, अपलाइन की अपलाइन जैसे होती है, तो ग्रुप में भी अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं तो अवेलेबल हूँ, मुझसे पूछ सकते हो आप, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिलेगा।
ठीक है। और क्या ही बोलूं मैं। सॉरी गाइस, इसके आगे मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, किसी भी चीज के लिए। बस सिंपली यही बोलना चाहूंगी कि आपको प्रॉब्लम्स हैंडलिंग आना चाहिए। ठीक है। आप किसी भी बात को लेके घबराए ना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। ठीक है। जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो मेरे लिए बड़ी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन मतलब मेरे लिए कुछ गलत बोलता है या फिर कुछ नेगेटिव चीजें बोलते हैं, तो एक तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरी चीज मुझे जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। ये पता ही नहीं होता सामने वाले को कि वो किस दिमाग के साथ खेल रहा है। तो आपके पास भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और अगर आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है, तो उस टाइम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। केवाईसी अपडेट करने के लिए प्रोसेस। केवाईसी अपडेट, हाँ, एक आईडी लेफ्ट और एक आईडी राइट साइड भी, हाँ, आप अपनी ट्राइपॉड पे आईडी लगा सकते हो। ठीक है। कोई भी लीड अगर फ्रेंचाइजी लेने को बोले, कोई भी लीड अगर फ्रेंचाइजी लेने को बोलता है तो उसे ये बोलो कि पहले तो मतलब अपना टर्नओवर बढ़ाए। ठीक है। मतलब अपनी टीम क्रिएट करे, टीम बढ़ाए, उसके बाद उसको बेनिफिट है। क्योंकि अगर डेली का ऑर्डर लगता है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का डेली टर्नओवर होता है, तब जाके आपको 5,500 बचते हैं, जिसमें आपको मतलब डैमेज प्रोडक्ट है वो, प्लस शॉपी का जो भी खर्चा है वो भी उसी में से मैनेज करना है। ठीक है। तो बेनिफिट आपको तभी होता है। स्टार्टिंग से शॉपी लेने के लिए मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर आपकी अप्रोच सही है, अप्रोच का मतलब ये कि आपने किसी को सही से समझाया है बिजनेस, ठीक है, तो फिर कोई भी मना नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा बिजनेस है, बहुत सारे लोग डेली ज्वाइन हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। आप देखें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक करी है। ठीक है। कन्वर्जन वेबिनार अभी मैंने किया था। आप एक ही काम करें, जब आप कॉलिंग कर रहे हैं ना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये चीज, कॉलिंग करते हुए आप एक कॉल रिकॉर्ड करें और ग्रुप में भेज दें, तब पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ जा रही है। ठीक है। ये मेरे साथ भी होता है कि अदर कंपनी के मेंबर्स जो है वो लीड बन के आते हैं और कंपनी ज्वाइन करने बोलते हैं, और कुछ तो इतने बेवकूफ होते हैं कि पोस्ट ही ऐसी करते हैं कि मुझे किसी के साथ ज्वाइन करना है, बेस्ट लीडर ये वो। तो ये हैं फालतू लोग। ठीक है। आप इन पे ध्यान ना दें। ठीक है। जो आपका बिजनेस सुनने समझने आया है, सिर्फ उसे ही समझाए, उस पे ही टाइम दें, क्योंकि टाइम की ही वैल्यू है। अगर आपको इनकम चाहिए
तो आपको इन लोगों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास भी डेली नए नए नंबर से मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं डायरेक्टली पूछती हूँ आपको मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है या अपना बताना है। जैसे ही वो बोलते हैं अपना बताना है, मैं उसी टाइम बोल देती हूँ कि मुझे सुनना ही नहीं है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। ओके, पार्सल्स की क्या प्रॉब्लम है? अभी ट्रैकिंग आई है, आप उसके लिए यहाँ पे ना बोलें, ठीक है। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इवन हो गई है। एक आईडी एंड मैक्सिमम 300 के बीच रेफरेंस। देखो, एक आईडी में आप डायमंड अगर मेंबर हो तो आप 4000 अर्न कर सकते हो मैचिंग इनकम, ठीक है, ले सकते हो। और अगर आप 3 आईडी आपकी हैं तो आप 444 12,000 भी ले सकते हो एक दिन में। जैसे कि मेरी 4 आईडीज पे कल बना है 4,000 बना है 2 में, और 3,500 बना है 2 में। तो एक दिन की इनकम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, अगर आप और भी आईडीज लगाते हैं तो। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो अपने लीडर्स को बताएं प्रॉब्लम, क्योंकि छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स जो भी हैं तो वो लीडर्स भी सॉल्व कर देते हैं। कंपनी का टर्नओवर लास्ट में बिल्कुल पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। नेगेटिव बातों को, नेगेटिव लोगों को अपने से दूर रखो, ठीक है। और मुझे सच में बहुत हंसी आती है जब कोई मेरे लिए निगेटिव बोलता है, क्योंकि मुझे उसकी जेलसी का अंदाजा हो जाता है। सीरियसली, मैं टेंशन नहीं लेती, मैं हंसती हूँ जब कोई नेगेटिव बोलता है। तो पॉजिटिव जो लोग हैं वो तो मुझे डुप्लीकेट कर ही रहे हैं, लेकिन जो निगेटिव है वो इतने जेलस हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर बैठते हैं, और जिसमें मुझे बहुत हंसी आती है। डायरेक्ट शॉपी पे अमाउंट पे करवा सकते हो आप, ठीक है। ये शॉपी मॉडल है, तो आपको शॉपी पे करना होता है पे। हमारी कंपनी हमारी कंपनी की डिटेल्स देते हैं, हाँ। तो आप 2 डिटेल्स अपनी कंपनी के तो देनी ही है। जिनके पास लीड्स नहीं आ रही हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स चूज करें। लीड्स आएंगी, क्योंकि लीड्स आ रही है, अभी भी लोग कर रहे हैं फेसबुक पे वर्क। और कल मैंने जो वेबिनार किया था उसमें बताया था फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन। तो आप इंस्टा पे कर लो अगर आपको फेसबुक पे नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स सही से तो। हाँ, जब आपकी राइट और लेफ्ट एक्टिव होगी तभी इनकम बनेगी, अदरवाइज कैसे बनेगी? ट्राइपॉड पे जैसे देखो मैंने कैसे किया था वर्क, मैं बता देती हूँ। मैंने जैसे ही अपनी मेन आईडी मेरी लगी ना, इमीडिएटली मैंने राइट और लेफ्ट आईडी लगा दी थी, ठीक है। फिर जैसे ही 1 मंथ हुआ, हालांकि मुझे पहले ही एक्टिवेट कर लेनी चाहिए थी 1 वीक में ही, लेकिन जैसे ही 1 मंथ हुआ 25,000 मैंने अर्न किए, ठीक है। तब मैंने अपनी राइट और लेफ्ट दोनों एक्टिव कर ली। तो जितना भी बिजनेस हुआ वो मतलब उसके बाद, एक्टिवेशन के बाद जो भी बिजनेस हुआ वो उसमें सेव हो गया। और फिर जब दूसरी लाइन स्टार्ट करी, जैसे राइट का लेफ्ट स्टार्ट करा, तो वहां से फिर इनकम बनने लगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ट्राइपॉड आईडी एक्टिवेट करना, हाँ, तो ट्राइपॉड आईडी एक्टिवेट नहीं करोगे तो वर्क कैसे करोगे फिर? उस पर कैसे इनकम बनेगी? एक्टिवेशन तो नेसेसरी है। अगर आप डायमंड पे हो और आपकी इनकम आ रही है
तो आप सिल्वर से भी स्टार्ट करके नीचे वर्क स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपका तीनों आईडी पे चेक बने। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपने बॉन्ड बनाना है, आपने ट्रस्ट बनाना है, तो फिर लीड्स कन्वर्ट होंगी ही होंगी। हमारी कैसे होती हैं, या स्टार्टिंग से कैसे हुई, जब मेरे पास इनकम नहीं थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब से हो ही रही है ना। और आप लोग ये बताओ कि मुझे यहाँ पे वेबिनार में सुनते हो, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बात मानते हो ना? क्यों मानते हो? तो आप भी ये, मतलब किसी से बात कर रहे हो तो ये सोचो कि सामने वाला पर्सन कैसे मानेगा। आप उसे ऐसा क्या बोलो कि वो माने। और ये मैं अभी ऐसा नहीं बता सकती पर्टिकुलर कुछ भी वर्ड्स बोल के, वो तो डिपेंड करता है जब कन्वर्सेशन हो रहा है तब क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, आपको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करना है ये आपको देखना है। ओके, यस भी टॉप 10 में आएगी बहुत जल्द, अभी तो नहीं है। कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हो, जब आप सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कब से स्टार्ट हुआ है इंडिया में, 25 साल हो गए। ठीक है, इवन उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले की जो कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर आज की डेट में भी अच्छा खासा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ही होंगे टॉप 10 में। और अभी हमारी कंपनी को 4 इयर्स हुए हैं, बट आने वाले कुछ टाइम में टॉप 10 में जरूर होगी, आई एम रियली श्योर। देखो सरिता, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं बता सकती कि आपकी किस शॉपी से ऑर्डर लगा है। ठीक है, ये आप अपलाइन से पूछे, इसका आंसर वही कर सकते हैं। तो पूछते हैं तो ये तो बता दिया। हम लोग बोलते ही रहते हैं डोंट टेक टेंशन, बिल्कुल मैं टेंशन नहीं लेती, मैंने तो बोला ना मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी जब मैंने यश पे ज्वाइन किया और जब स्टार्ट किया तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी किसी के नाक में दम करूंगी मेरी वजह से ऐसा भी हाल होगा किसी का कि वो इतना जेलस हो सकता है कि कुछ भी कर बैठे लोग। मुझे नहीं पता कि मेल्स भी इतना, मतलब क्या बोलूं जलते हैं फीमेल्स की सक्सेस से। मेरा कोई रिश्तेदार अगर रायपुर छत्तीसगढ़ में है तो क्या उनको आपसे, हाँ बिल्कुल आप कांटेक्ट करवा सकते हो, कॉन कॉल। ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं रायपुर में नहीं रहती हूँ, तो मैं फिजिकली तो मैं बिल्कुल भी ऐसे जाने वाली नहीं हूँ, मैं कोरबा में रहती हूँ और रायपुर 5 घंटे का रास्ता है, मैं नहीं जा सकती। ठीक है, कॉल पे बात कर सकती हूँ। मुझे क्वेश्चन के आंसर बिना पूछे ही मिल जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ पहले ही क्लियर कर। थैंक यू सो मच। आपको लीड नहीं मिल रही है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ऐसा नहीं है कि लीड नहीं मिले, आप प्रॉपर सीखो वर्क। जो भी फ्रेशर्स हैं, मतलब जिन्होंने कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, तो वो उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो मुझे भी ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ही मैंने सीख लिया सारा कुछ, थोड़ा टाइम लगता है। ओके, इंस्टाग्राम पोस्ट की वीडियो मैं कर चुकी हूँ सेंड, आप अपलाइन से ले। अभी कल ही मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट जो है उसका मैंने वीडियो सेंड किया है मेन ग्रुप में। न्यू मेंबर के लिए आप अच्छे से समझाएं क्या, इंस्टा पे कैसे करें ज्वाइन। ओके ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जो वेबिनार करूंगी ना
पहले मैं यही सिखाऊंगी इंस्टा पे प्रॉपर से कैसे आपको पोस्टिंग करना है, फेसबुक पे कैसे पोस्टिंग करना है, ठीक है। ओके मैम, क्या बिना ज्वाइनिंग के भी मतलब, हाँ बिना ज्वाइनिंग के भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऊपर ऊपर आपकी आईडी होगी जैसे मेरी है। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरी प्रोफाइल नहीं खुल रही, मतलब आईडी लॉगिन नहीं हो रही। आप एक बार अपलाइन से पूछो, बता देंगे, ठीक है। और जब भी आप आईडी लॉगिन करो उसको लॉग आउट करके रखो। अपने नाम की ए और बी, अपने नाम की, हाँ ए और बी अपने नाम की आप बना सकते हो। एक पोस्ट को 4 से 5 ग्रुप में। मैंने कल पूरा एक्सप्लेन करा है आपको, कंटेंट बताया है कि किस तरह से आपको क्या पोस्टिंग कहाँ कैसे वर्क करना है। इंस्टा का अलग से समझाया, लिंक्डइन का अलग से समझाया और फेसबुक का। लीड ज्वाइन हो रहा, अगर ज्वाइन नहीं हो रहे तो कन्वर्जन प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप देखो, कन्वर्सेशन और अच्छे से करो, हो जाएगा, सीखो भी अभी, हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्किंग मना कर देते हैं, नेटवर्किंग मना कर देते हैं, हमारा कैसे चेक बन रहा है आप ये क्यों नहीं सोचते। नहीं ऐसा नहीं है। कि आपके कॉन्वर्सेशन पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि लीड्स कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। अब यहाँ पे सिर्फ आप चैट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि आपने प्लान कैसे समझाया, आपने मतलब कैसे बॉन्डिंग बनाया नहीं बनाया, आपने किस वे में बात करी। ये तो मैं तभी बता पाऊंगी या फिर आपके लीडर्स तभी बता पाएंगे जब वो आपका रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब। तो कॉल रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेजो। ये चीज होती नहीं है, हर वेबिनार में मैं बोलती तो हूँ लेकिन ये चीज नहीं होती। इस चीज को पहले करो, ठीक है, जो जो भी बोल रहे हैं। मैम आईडी तो याद है पर पासवर्ड भूल गए। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी अपलाइन को बोलना, मुझे आईडी नंबर दे देंगे तो मैं फिर यश से पूछ के बता दूंगी, ठीक है। मेरा न्यू ज्वाइनिंग है, मुझे आप कोई टिप देंगे? टिप टिप क्या है, टिप कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आप प्रॉपर नॉलेज लें, ठीक है। प्रॉपर आप सीखें कि वर्क कैसे करना है, लीड जनरेशन और लीड कन्वर्शन। 2 ही स्टेप है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा आपको इनकम समझाना, बहुत कुछ ये मतलब नहीं करना है, राइट। यहाँ पे वेबिनार्स हो रहे हैं, लीडर्स वेबिनार कर रहे हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वेबिनार्स अगर नहीं करेंगे तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं ना। तो लीडर्स की तरफ से बहुत हेल्प है, आपको बस ये देखना है कि आपको उसे कैसे ग्रैब करना है, कैसे आपको नॉलेज गेन करना है और कैसे आपको वर्क करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे सीखना और वर्क करना, तब तक कोई कितना भी कुछ भी कर ले। हम तो डेली वेबिनार कर रहे हैं, हमारा तो स्किप नहीं होता ना, ना ही अपॉर्चुनिटी स्किप होती है। तो ये आपको देखना है कि आपको कितनी जल्दी सीख के वर्क करना है। आपको लास्ट 10 मंथ से सुन रही हूँ, आपसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। एक बात और, आप डे बाय डे और ज्यादा निखर रहे हो। थैंक यू सो मच भावना। इन वाइज बात करने का अंदाज, लव यू, लव योर वे ऑफ कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या आप मेरे लीड से एक बार बात कर सकती हैं?
लीड अब डिपेंड करता है, अगर आपने लीड से पहले ही उससे बात करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया तो मैं बात क्या ही करूंगी। आप अपनी अपलाइन को पहले करवाओ, पहले आप उन्हें सुनो कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सभी जो भी लीडर्स हैं वो सारे हेल्पफुल हैं। मेरी ग्लोइंग स्किन का राज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, नेचुरल है सारा। पोस्टिंग के बारे में ज्यादा बताएं। पोस्टिंग के बारे में क्या बताऊं? पोस्टिंग के लिए मैं कल बता चुकी हूँ, कंटेंट वगैरह सारा कुछ बता चुकी हूँ। आप कल वाला वेबिनार अगर आपने अटेंड नहीं करा है या फिर आपने अच्छे से नहीं सुना है तो आप अपनी अपलाइन को बोलिए, वो रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, और सर्कुलेट भी कर दिया है मैंने सुबह ही ग्रुप में, तो वो आप ले लो पहले, ठीक है? पहले आप कंटेंट को समझो। सोशल मीडिया जो ये नेटवर्क है, लाइक फेसबुक है और इंस्टा है, इसके बारे में पहले समझो कि यहाँ पे वर्क होता कैसे है, फिर मैं बताऊंगी पोस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है? अपलाइन अभी न्यू तो कैसे सीखें? तो अपलाइन अगर न्यू है तो यहाँ पे तो हम सिखा रहे हैं ना, वेबिनार तो कर रहे हैं। लीड्स कॉल का नहीं बोलती है तो हमें क्या उन्हें प्लान का वीडियो सेंड करना चाहिए? हाँ, अगर लीड्स कॉल के लिए नहीं बोलती है तो वैसे ऐसा मेरे साथ नहीं होता, मैं तो मतलब जिनसे भी बोलती हूँ फ्री टाइम बताएं, उस टाइम मैं कॉल करूंगी, और मैं आपको कॉल पर ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे नहीं बता सकती बिजनेस क्या है। मैं तो क्लियर बोल देती हूँ, चाहे वो लीड जाए तो जाए, क्योंकि जो कॉल पे आएंगे ही नहीं, जो हमें सुनेंगे ही नहीं, जिनसे बॉन्ड ही नहीं बनेगा, वो क्या ज्वाइन करेंगे? ठीक है, देखो 3 से 4 तरह की लीड्स होती है। एक तो एक्टिव लीड होती है, भाई जैसे ही हमने बोला कि आप अपना फ्री टाइम बताएं तो वो बोलेंगे नहीं अभी बात कर लेते हैं, और आप उस मौके को छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं छोड़ती, मैं भले खाना अगर 5 मिनट बाद भी खा लूंगी, 10 मिनट बाद तो चलेगा, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन अगर कोई एक्टिव लीड आई है तो मैं उसे नहीं छोड़ती, मैं तुरंत एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? फिर कुछ इस तरह की लीड आएंगी जो आपको टाइम देंगी और उस टाइम पे फोन ही नहीं उठाएंगी, ठीक है? फिर आप नेक्स्ट टाइम लेते रहोगे, वो लीड मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जिनके पास फोन उठाने का टाइम नहीं है, जिनके पास बिजनेस समझने का टाइम नहीं है, वो क्या ज्वाइन करेंगे और क्या वर्क करेंगे? कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि हाँ समझेंगे, हाँ हाँ ठीक है बताएंगे, वो बताते ही रह जाएंगे, वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि सीधा मतलब क्या है, नेटवर्किंग करना ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी 100 लीड्स आ रही हैं तो 100 में वो एक्टिव लीड्स अगर 10 भी हैं, 10% में रेशियो ले रही हूँ, 10% भी अगर मतलब कन्वर्जन होता है तो 10 में से 5 तो ज्वाइन कर ही जाएंगे आराम से, ठीक है? ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ओके, लाइव मीटिंग हाँ बिल्कुल करूंगी मैं अभी नहीं करूंगी बट करूंगी कुछ टाइम में। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट शॉपी से मतलब ये बोलो ना कि जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस होगा आपको इमीडिएटली एक ऑनलाइन जो बिल होता है वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। तो लोग क्यों नहीं करेंगे? तुरंत उन्हें ये दे दो, ये शॉपी का कॉन्टेक्ट है, आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करवा दो, आपको एड्रेस देना है, ऐसे से देना है, ये पूरा फॉर्मेट दे दो उन्हें, आईडी, परचेज कोड प्लस प्रोडक्ट लिस्ट प्लस एड्रेस प्रॉपर 2 कॉलिंग नंबर्स, ये आप दे दो, ठीक है? करेंगे ऑर्डर प्लेस, ऐसा नहीं है। गुजरात से हूँ, मैंने यशविश का बिजनेस अभी भी ज्वाइन किया है और जब से ज्वाइन किया है तब से आपके बारे में ही सुनता आया हूँ, आज आपको भी
सही में आप में लीडर वाली कैपेबिलिटी है। अगर आपकी गाइडलाइंस में कोई काम करेगा तो काम तक जरूर पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच मधुरेश जी। मीटिंग में आने में बोलती एक्टिव मेंबर्स भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं वेबिनार क्लोज करती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है।